Chalo, I hope you guys are able to see me and hear me well. प्लीज़ ज़रा कोई इमोजी कुछ. प्लीज़ ज़रा कोई इमोजी कुछ. अरे, can you guys hear me properly? प्रतीक शेठ, शंकर गोयात, क्रिएटिव स्टूडियो, विनय, संजय दोसांझ. I can see you guys. Can you guys hear me? I think I can make it better. Uh, बट आई एम सॉरी फॉर बीइंग लेट. और आप लोगों को 15 मिनट तकरीबन मैंने इंतज़ार करवाया. आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट. बट वो बार बार कहते हैं ना कि पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में इंसान जो है अक्सर मारा जाता है. सो आई रियलाइज्ड आई हैड द सेटिंग्स ऑफ द कैमरा एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज मैं कुछ कर रहा था इसके साथ पिछले कुछ दिनों से. इट वाज नॉट सेट अप टू गो लाइव, एंड ऑब्वियसली फिर जब मैं लाइव गया देयर वाज नो पिक्चर. एंड या, सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू गाइस जो लोग यहाँ पे आए हैं. एंड थैंक यू सो मच. आपने मेरी एक दरख्वास्त सुन ली होगी कि प्लीज़ डोंट आस्क मी विच कैमरा टू बाय. और जिन लोगों को इस सवाल का जवाब चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाली है एक वीडियो की, जो मैंने करीब 3 साल पहले बनाया था. और मेरे ख्याल से वो आज भी उतना ही वैलिड है. शायद कुछ मॉडल्स वगैरह चेंज हो जाए, लेकिन बेसिकली उस वीडियो में ये कहा था मैंने, जो आप लोग नहीं देखना चाहते. बॉटम लाइन ये थी कि पिछले 3 साल में बना हुआ कोई भी कैमरा उठा लीजिए, इट इज़ अ परफेक्टली. Audio is a bit low. It will be a bit low, obviously, because I have not put my microphone here. Thank you for reminding me. This is out of practice. This is. I hope you are able to hear me better now. Thank you, Ramesh Kumar, for pointing out audio is a bit low. I hope it's better now. So, Vikas Verma. So anyway, आप लोग बताइए कि क्या रहा आपका. इतने वक्त बाद हम लोग मिल रहे हैं, एंड
How have you all been? प्रियांशु वीडियो लैब पूछ रहे हैं सोनी A7 III सोनी 50mm सिनेमाटोग्राफी में फोकस हंटिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? यार ये बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन मेरे पास है नहीं तो मैं, और फोकस हंटिंग बहुत लार्जली डिपेंड करता है आपके शूटिंग कंडीशंस पे, तो अंटिल आई नो द शूटिंग कंडीशंस आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट वेरी वेल ऑन दिस. डेस्टिनेशन, हेलो, डेस्टिनेशन हेलो कह रहे हैं नितिन सोलंकी, यशवर्धन झा, दिग विजय सिंह रावल, आई हेयर यू गाइज, विकास वर्मा, वी ऑलवेज मिस यू बोल रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त. पिछले कुछ सालों में काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं. आई नो लॉन्गर हैव अ प्लेस जो GMAX स्टूडियोज़ के वीडियोज़ जहाँ पे बनते थे, तो वो है नहीं. सो या स्टार गेजिंग टाइम लैप्स ट्यूटोरियल, प्रवीण हत्ती. या टाइम लैप्स ट्यूटोरियल उसके लिए दोस्त बाहर जाना पड़ेगा, और वो इस वक्त जो है थोड़ा मुश्किल है. एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव नॉट बीन मेकिंग एनी वीडियोस, क्योंकि हालांकि वो ऑप्शन हमेशा रहता है कि आप आके यूट्यूब पे यू नो जस्ट पॉइंट द कैमरा एट योरसेल्फ एंड टॉक अबाउट थिंग्स, और वो जो है उसको ना एडिटिंग की ज़रूरत होती है और आप खूब सारी बातें कर सकते हैं. लेकिन मैं जो वीडियोस बनाता हूँ वो इस तरह के कभी नहीं थे, और मैंने ये आई डिडंट नो वेदर दे वुड ऐड एनी वैल्यू टू योर लाइव्स, तो इसी वजह से उस तरह के वीडियोस मैं ज़रा कम बनाना पसंद करता हूँ. जब भी मैंने वीडियोस बनाए हैं मेरा हमेशा ये रहा है कि द बी रोल शुड बी सो स्ट्रॉन्ग. मेरी टीम को भी यही ब्रीफिंग होती थी कि द बी रोल शुड बी सो स्ट्रॉन्ग कि मेरा चेहरा उस पे जाने की ज़रूरत ही ना पड़े. सो रूपम घोष पूछे व्हाट हैपेंड व्हाई GMAX स्टूडियोज इज नॉट देयर. यार ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऑब्वियसली काम नहीं हो रहा था, and then there was a problem because there was no work happening, and then during मानसून के दौरान, ये मैं पहले लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ, वो जगह बंद रही, छत में थोड़ी सी लीकेज हो गई, एंड फिर भी जो है वो काफ़ी वक्त तक नहीं खुली. तो मुंबई का जो मौसम है वो तो आप मतलब जानते हैं नहीं जानते हो, यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत होती है. तो वो द थिंग इज़ दैट एवरीथिंग जस्ट बिकेम सो, उसमें सारा सामान ख़राब हो गया, एवरीथिंग गॉट फंगस, every single thing, मतलब even the chair, the computers, the hard drives, everything. So everything got pretty much destroyed. और उस जगह को रिपेयर करने के लिए कम से कम जो है मतलब 2-3 महीने लगने वाले थे. तो आई हैड टू गेट आउट ऑफ दैट प्लेस प्रीटी मच ओवरनाइट एंड इट वाज प्रीटी हेक्टिक. काफ़ी कुछ मुझे फेंकना पड़ा, मतलब इनफैक्ट अभी तक भी जो है मैं काफ़ी चीज़ें रिपेयर करवा रहा हूँ. लाइक लास्ट मंथ ओनली आई मैनेज टू गेट द कंप्यूटर अप एंड रनिंग. सो या, सो दैट आई मीन. नीलम शर्मा, सर वेडिंग के लिए वाइड कौन सा लेंस बेटर है? नीलम ने अच्छा तरीका निकाला, मैंने जो है जो बोला था कि कैमरा नहीं पूछ सकते तो ये लेंस पूछ रहे हैं. दैट्स अ वेरी गुड कैच. बट सी अ मल्टीपर्पज़ लेंस, आई वुड से अ वाइड लेंस डिपेंडिंग अपॉन योर शूटिंग स्टाइल. आपको मेरे हिसाब से कि आप जितना जो है वो
वाइड लेंस लेते हैं तो ऑफ कोर्स उसका एक यूज़ तो ये होता है कि आप वाइड पिक्चर्स पूरे एम्बियंस को ले सकें, लेकिन वाइड लेंस जितना कैमरे पे जितना वाइड लेंस रहता है उतना ही आपको अच्छी तस्वीर लेने के लिए यू हैव टू गो क्लोजर. So depending upon, I would say a 24-70 would be a great lens for anybody actually. अगर आपको ऑल पर्पज़ लेंस चाहिए एंड लाइट कम है तो 24-70, 2.8 f2, these kind of apertures work great for weddings, low light. Um, so I would say yeah, 24-70. Otherwise ये पर्सनल प्रेफरेंस पे आ जाता है कि आप कौन सा लेंस को एक तो वाइड कैटेगराइज करना स्टार्ट करते हैं. बहुत से लोग 50 को नॉर्मल मानते हैं, बहुत से लोग 35 को भी नॉर्मल मानते हैं. तो if you're using 50 then I would say 28, because lower than 28 usually, हालांकि मैं यूज़ करता हूँ 24 कभी कभी. If you've seen my Insta, you might have also seen that I have shot some portraits at 21, but उसके लिए बहुत फास्ट जाना पड़ता है to fill the frame. And secondly, if you're taking just tight photographs, तो anything अंडर 28 ना फेस बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो जाता है, और आमतौर पे मैंने देखा है कि लोगों को अपना चेहरा जो है वो पसंद नहीं आता अंडर 28. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट यू शुड एम एट, बट विद अ 24-70 you can use a 24 when you want to. You can zoom into 20 to till 70 mm. I think that's a fantastic lens. विकास वर्मा और एक दो और लोगों ने ऐसा कहा है कि मैं बहुत आई एम लुकिंग वेरी स्लिम. सो आई टेक दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई हैव वर्क रियली हार्ड विद इट. और शायद मैंने जो है आई थिंक I have tried to lose some weight during the lockdown. I had put on a lot of weight, a lot of weight. आप in fact मेरे ख्याल से आप पिछला ही वो देखें तो you will come to know. I had become very close to 95 kilos. So yeah. So but I'm absolutely fine. Thank you so much for asking, and I'm well. And मैं ये उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि तो मैं पूछ नहीं सकता, लेकिन जनरली सबसे यही उम्मीद करता हूँ. बीच में भी मैंने एक दो बार पोस्ट किया था कि मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे हैं, सब अच्छे से चल रहा है. सो एनीवे, थैंक्स फॉर आस्किंग. रूपम सिंह, मैंने लॉकडाउन में पूरा तन्हाइयाँ देख लिया. थैंक यू रूपम, आई होप यू लाइक्ड इट. So that is as far as my question about the wide angle lens for वेडिंग. हाँ विकास वर्मा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था. यू आर राइट, यू आर राइट. विकास वर्मा कह रहे हैं दिस कलर रिजेंबल्स द कलर ऑफ अ हॉस्पिटल ड्रेस. यस, इट इज सो रेमिनिसेंट. क्वाइट, यू आर क्वाइट राइट. सुनील शोले जो है मराठी में ये आज रिपब्लिक डे की जो है ये बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं. सो गाइस टेल मी, ये भी बता दूं मैंने आज इस लाइव स्ट्रीम पे एक वो कोशिश की है कि रूपम घोष ने इंस्टाग्राम पे पूछा था मोस्ट क्वेश्चंस विल बी आप इतने दिनों से कहाँ थे. दैट्स ट्रू एक्चुअली. और बाकी दो, एक सौरभ यूएस, आई थिंक सौरभ सिन्हा, यू नो हिम. तो विच कैमरा शुड आई बाय पूछ रहे हैं. ऑफ कोर्स इनको बहुत ज़रूरत है इस सवाल के जवाब की. और मार्शल ब्लेक ऑफ कोर्स मेरे दोस्त हैं. हम लोग ने एक फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप बहुत साल पहले साथ की थी. ही इज़ ऑल्सो आस्किंग विच कैमरा डू यू रिकमेंड. सो
आज मैंने इस लाइव स्ट्रीम पे एक और चीज़ ट्राई की है. आई हैव अलाउड ओनली सब्सक्राइबर्स टू, बहुत दिनों बाद आया तो मैंने फीचर देखा कि सिर्फ सब्सक्राइबर्स को आप कमेंट करने की इजाज़त दे सकते हैं, विच आई थॉट वाज रियली नाइस. एंड सब्सक्राइबर्स हु हैव बीन सब्सक्राइब टू यू फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स. तो मुझे लगा कि ये बहुत मास्टर स्ट्रोक टाइप मूव है यूट्यूब का, to increase your subscriber count. If you know, otherwise people just come and ask random stuff and leave. और कुछ लोग तो डिस्टर्ब करने ही आते हैं लाइव स्ट्रीम को. तो सर इतने सालों से आपके साथ जुड़े हुए हैं, आप न्यू कंटेंट क्यों नहीं लेके आ रहे? आप बताइए मुझे कि न्यू कंटेंट आप क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि अब जो मौजूदा हालात हैं उसमें काफ़ी तरह का कंटेंट जो है करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है. आई don't think I will be able to do a review. Also because ये इतना लंबा गैप हो गया, I don't think my channel is doing very well. जो मैं नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स देख रहा हूँ, जो एक पॉइंट पे मतलब आई थिंक इट वाज ग्रोइंग एट about 10,000 subscribers a month. Now I see that it is growing at 300 subscribers a month. तो अगर नया कंटेंट आप नहीं डालते हैं तो ऑब्वियसली यूट्यूब को कोई दिलचस्पी नहीं होती है कि आपका चैनल प्रमोट करे. So that channel content, the viewership and everything has gone down, due to which also two things have happened. That I don't think people are very interested in my relationship with the camera companies have changed because nobody calls me to do reviews. और दूसरी बात यह है कि अगर वो कॉल करें भी तो बात ये होती है कि मैं करूँगा कैसे, क्योंकि आई एम नॉट इन अ पोजिशन वेयर आई एम गोइंग आउट एंड डूइंग द मेरे पास ऐसी जगह नहीं है कि हम बाहर जाके you've seen my कैमरा रिव्यूज़. हम लोग या तो स्टूडियो में किसी को बुलाते हैं या खुद बाहर जाते हैं, हमारी टीम और वो शूट करती है लोगों के साथ. तो ये सारी चीज़ें जो है उस तरह का रिव्यू करने के लिए बहुत मुश्किल हो गई हैं. तो ऑल्सो द थर्ड थिंग इज़ दैट पिछले साल जितने भी कैमराज रिलीज़ हुए हों वो बात अलग है, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आप किसी कैमरा कंपनी से कैमरा मांगिए फॉर अ रिव्यू और समथिंग, दे हैव टू प्रायोरिटाइज बिकॉज द कैमराज आर इन रियली रियली शॉर्ट सप्लाई. यहाँ जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं उन लोग को भी जो है वो नहीं मिल रहा है, कैमराज नहीं मिल रहे हैं. बिकॉज अगैन यू मस्ट हैव हर्ड कि ग्लोबली देयर इज़ चिप शॉर्टेज. तो वो चिप शॉर्टेज की वजह से एंड ऑफ कोर्स द पैंडेमिक हैज़ मेड अदर प्रॉब्लम्स ऑल्सो इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तो उस चक्कर में इफ़ यू आस्क फॉर अ कैमरा यू गेट इट फॉर वेरी फ्यू डेज, और उससे जो है मेरा कभी काम जो है चलता नहीं है. पहले नहीं चलता था, अब तो और भी कम होगा. शिव कुमार पूछे मेरे पास निकॉन D7500 है, उसकी बैटरी ग्रिप कैसे मिल सकती है? यार बैटरी ग्रिप मिलने में क्या है, आई थिंक इट शुड बी अवेलेबल विद द कैमरा रिटेलर्स. यू कैन स्पीक टू निकॉन एंड यू कैन बाय इट. इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ, बट प्लीज़ लेट मी नो. अगर बता नीस पूछे एनी चांस आई कैन आस्क क्वेश्चन वाया ऑडियो? नो यू कांट एक्चुअली. कुलदीप यादव कह रहे हैं सर फ्लैश फोटोग्राफी पे आप एक एपिसोड देने वाले थे, बहुत जल्दी करने का वादा था आपका. यू आर राइट. वो एपिसोड मतलब आधा करके जो है बना हुआ वो रखा है, वो पूरा नहीं हुआ है. एंड ऑल्सो द थिंग इज़ दैट इट इज़ सच अ वास्ट सब्जेक्ट टू प्रेजेंट इट सिंपली. वो बहुत मुश्किल काम था और
मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, मेरा भी थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं थोड़ा लकीर का फ़कीर हूँ जैसे बोलते हैं। तो एक बार अगर मैं सोच लेता हूँ कि ये एपिसोड ऐसे ही होगा, फिर मैं उसके लिए इंतज़ार करता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे एक शटर का चलते हुए एक मुझे वो वीडियो चाहिए था जिससे अच्छा एक्सप्लेन हो सके, और वो हम लोग शूट कर नहीं पा रहे थे। तो मैंने यूट्यूब पे ही एक चैनल है स्लोमो गाइस करके, जो हर चीज़ एक्सट्रीम स्लो मोशन में शूट करते हैं। तो मैंने जो है उनको कई बार लिखा, और वो सिलसिला काफ़ी महीनों, इनफैक्ट काफ़ी सालों तक जारी रहा कि भाई ये फुटेज क्या मैं आपकी इस्तेमाल कर सकता हूँ 5 सेकंड की, ताकि लोगों को वो बेस्ट समझ में आए। लेकिन ऑल सेड एंड डन, यस, आई हैड प्रॉमिस्ड एंड आई एम सॉरी नॉट टू फुलफिल दैट प्रॉमिस। अब मुझे मालूम नहीं कि वो वीडियो कैसे बनेगा और मैं कब बनाऊंगा उसको। सो या सो विच इज़ योर फेवरेट फ्लैश? यार मेरी फेवरेट फ्लैश बाय वर्च्यू ऑफ माई यूजेज आर द निकॉन्स, क्योंकि वो मेरे पास बहुत सारी, मेरे पास मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं तो 7 या 8 फ्लैश होंगी वो। एंड व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द निकॉन फ्लैशेस, और ये जो है मेरे ख्याल से अब लोगों ने जो है बिल्कुल ही बनाना ये फीचर बंद कर दिया है। आई न्यू फॉर फैक्ट कि मैंने सोनी की 1 या 2 फ्लैश मेरे पास आई थी टेस्ट करने के लिए, तो उसमें ये फीचर नहीं था। ये था कि ऑप्टिकल स्लेव जिसको कहते हैं, कि उसमें एक स्लेव लगा होता है, तो वो किसी भी फ्लैश की लाइट देख के इट गेट्स ट्रिगर्ड। सो इट डिड नॉट मैटर कि मेरे पास 7 या 8 निकॉन फ्लैशेज हैं, मेरे पास बस एक फ्लैश है जो ट्रिगर होनी चाहिए मेरे कैमरे के थ्रू, एंड द रेस्ट ऑफ द फ्लैशेज वुड जस्ट ट्रिगर वाया ऑप्टिकल स्लेव। हालांकि निकॉन का CLS जो क्रिएटिव लाइटिंग सिस्टम है was one of the most is one of the most advanced was is समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ, क्योंकि SLRs पे तो था ये मुझे बात मालूम है, लेकिन मिररलेस पे कैसा है ये मुझे मालूम नहीं है। So but it was the most wonderful system, the way the flash and the camera used to talk to each other, understanding of exposure, understanding of what you could do with it. In fact मैंने 2 वर्कशॉप, मतलब निकॉन फ्लैश के का भगवान माना जाता है उनको, जो मकनाली, उनके साथ 2 वर्कशॉप्स की थी। And I really learned the potential of those flashes, the Nikon flash along with Nikon cameras. It was phenomenal. I have not seen anything come even close to that. That having been said, आजकल जो थर्ड पार्टी फ्लैश हैं उनकी पार और उनकी प्राइसिंग अगर मैं बात करूं तो इट विल बी आई इमेजिन करना मुश्किल है। द काइंड ऑफ फ्लैश दैट यू आर गेटिंग नाउ for with the kind of features, the kind of high speed sync, it was unimaginable 10 years back. So I think very exciting for everybody कि इस or the kind of power that you are getting, so it's quite crazy. Softbox is good or parabolic for wedding? आई वुड थिंक यार कि नॉर्मली सॉफ्ट बॉक्स और पैराबोलिक में लाइटिंग पर से जो है आपको डिफरेंस पता करने के लिए एक बहुत ही पारखी नज़र की ज़रूरत होती है। तो द थिंग इज़, आई वुड से कि यू सी कि विच इज़ ईजियर फॉर यू टू ऑपरेट एंड कैरी ऑन और सॉफ्ट बॉक्स एक बहुत जेनेरिक टर्म है, बहुत जेनेरिक टर्म है। यू गेट सो मेनी सॉफ्ट बॉक्सेस विच आर वेरी स्लिम इन प्रोफाइल, यू गेट बट बाय एंड लार्ज पैराबोलिक का जो प्रोफाइल होता है वो बहुत लंबा होता है। इट्स लाइक pretty crazy. So if you are to maneuver it and point it, I would find a softbox much more easier. And wedding scenario mein, I think moving about, not disturbing guests, not being a nuisance,
to the guests there, that I think would be my top priority. और लाइटिंग के जहाँ तक मैंने बोला, आई थिंक वो डिफरेंस जो है इतना मिनिमल है. आई थिंक यू कैन गो फॉर एनी वन दैट यू लाइक. Vikas Verma. Vikas, yaar, I read that book. Vikas had sent me a book of Shairi, and I wanted to tell you, Vikas, I'm so sorry. In fact, उसकी जो थी, जो उस पे इन्होंने बहुत खूबसूरती से जो है कैलीग्राफी से जो है मेरा नाम और एड्रेस वगैरह लिखा था. So that was really, really fantastic. I wish I could show it to you. I have it somewhere packed in the boxes when I shifted from the studio. So it was really, really wonderful. गगन पालिया कह रहे हैं, सर आपने सुना क्या कैनन ने DSLR डिसकंटिन्यू कर दिया है? या DSLR एक्चुअली ये थोड़ी सी इस बात को नमक मिर्च लगा के जो है बोला जा रहा है. मैंने भी देखे हैं वो वीडियोस. द थिंग इज कि डिसकंटिन्यू कर दिया है ऐसा नहीं है. दे विल नॉट कंटिन्यू टू डेवलप. और ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट है या नहीं ये मुझे नहीं मालूम है. They will not continue to develop their top end line of DSLR cameras. तो अगर जैसे हम बात करें कि भाई निकॉन में बात करें या कैनन में बात करें, आई थिंक सबका वही है कि इतना रिसर्च करके अगर वो कैमरा निकालना ही है सच ए हाई प्राइस लाइक द Z9 they have come out with. So the thing is कि how much is the demand for DSLRs is like going down. क्योंकि I don't know why. मतलब in fact मेरा Nikon D850 है. Though I'm about to sell it, but if I was shooting regularly today, I would be very happy with that camera. ये किसी ने जो है मतलब बहुत से लोग हैं कि ऐसा वो बोल रहे हैं कि DSLR और mirrorless में इतना फ़र्क है. Of course there are advantages, but the thing is कि nobody said कि यार DSLRs जो top end DSLRs हैं they are really fantastic, but companies have limited resources, especially during the pandemic. Sales, businesses all have gone down, so it makes sense for them not to invest further in the top end DSLRs. मतलब जो प्रोफेशनल है 1D वाले लेवल के या निकॉन के अगर हम कहें तो D5, D6 वाले जोन के, तो आई डोंट थिंक इट मेक्स सेंस फॉर देम टू. बट यही टेक्नोलॉजी विल कंटिन्यू टू ट्रिकल डाउन. आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू ट्रिकल डाउन बिकॉज DSLRs एट द लोअर रेट आर स्टिल अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग व्हाट डू यू से sellers, or they are again cheaper on the pocket. So I think people adapting lower end DSLRs will be there. So yeah. हाउ टू सेल माई फोटोज़ ऑनलाइन एक वीडियो बना दो सर. यादव स्टूडियोज़ पूछ रहे हैं. यादव आई डोंट थिंक ये काम तो मैं भी नहीं कर पाया, तो मैं मेरे ख्याल से आई एम नॉट द राइट कैंडिडेट कि मैं किसी और को ज्ञान दे सकूं कि हाउ टू सेल योर फोटोग्राफ्स ऑनलाइन. Abhilash Dubey पूछे how to select a project and how to prepare for it if there is no one to judge, how to analyze if we are performing well or not. अभिलाष बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, बहुत इंटेंस सवाल पूछा है, और ये सवाल ऐसा है इट इज़ वेरी क्लोज टू माई ओन हार्ट. सो आई हैव ऑलवेज वंडर्ड कि मेरे यहाँ पे 4 लाख सब्सक्राइबर हैं, यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं हु वांट टू डू. बीच बीच में आपने अगर कम्युनिटी पे देखा हो यहीं यूट्यूब पे, तो मुझे लगता है कि आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल आर देयर हु वांट टू परस्यू फोटोग्राफी फॉर नॉट फॉर मेकिंग अ लिविंग आउट ऑफ इट, कि मैं प्रोफेशनल बन जाऊं और मेरी 100% इनकम जो है वो फोटोग्राफी से आए.
And how many people are there who are interested in pursuing photography in depth just because it gives them joy? And ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स आई फील कि फोटोग्राफी का एक सबसे बड़ा जो रोल है हमारी ज़िंदगी में, और हम जो फोटोग्राफर्स हैं जो कैमराज लेके घूमते हैं, या एक माइंडसेट है, कैमराज लेके ना भी घूमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक तस्वीर लेने का जो माइंडसेट है, आई थिंक टू ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी should do is document the world around us in the most I won't say the beautiful, in the most dedicated way possible, because the world around us is constantly changing. और पिछले 2 साल में इससे बड़ा सबूत और कुछ नहीं हो सकता था. तो we need to document, we need to and I saw how the pandemic affected. मैं जो ये निकॉन कॉन्टेस्ट, इंटरनेशनल निकॉन कॉन्टेस्ट, फोटो कॉन्टेस्ट होता है, उस पर जज था. तो जिस तरह की एंट्रीज आई थी दुनिया भर से, एंड द जजेस वर ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सो दैट मेड मी थिंक कि भाई आर देयर पीपल हु वुड लाइक to pursue photography just for these 2-3 purposes. One is to document the world around you. Two, possibly इससे पहले और इससे ज़्यादा ज़रूरी, is to document your life, is to document your family. And 3, use it as a source of constant joy. और ज़िंदगी भर एक ऐसी चीज़ को आप नर्चर करके रखें कि वो आपको हमेशा जो है, इट प्रोवाइड्स यू विद सम सैनिटी, विद सम फोकस. इट इज़ योर पर्सनल रिट्रीट. So I've always wondered that, and I always wondered about the guidance, because I could not have this kind of guidance in my life, and there were a few people. लेकिन तो I have always wondered, and I also wanted to know if I wanted to start a community like this, about people who are just interested in photography, in belonging a part, in being a part of a club that seeks joy in being photographers, and not necessarily go into कि मुझे जो है, of course मतलब photography एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी चीज़ है which will always be linked to the gear, उससे आप भाग नहीं सकते. But the thing is कि उसको फोकस हटा के, बट द आर्ट ऑफ फोटोग्राफी, द जॉय ऑफ फोटोग्राफी, उसको अगर हम डिस्कस करें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें, एक दूसरे को गाइड करें. बिकॉज अगेन ओवर द ईयर्स आई हैड, दिस इज समथिंग दैट आई फील इज लैकिंग, दैट पीपल डोंट गेट. एंड अगर वो चाहें कि भाई, सो इट बिकम्स वेरी टफ. इट कैन ओनली कम फ्रॉम पीपल हु आर अराउंड यू. तो अगर वो इकोसिस्टम किसी के पास नहीं है, अगर उसके, लाइक आई नो सम स्टूडेंट्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दे बिलोंग टू अ फोटोग्राफी क्लब एंड दे आर कॉन्स्टेंटली, उनका काम जो है वो बहुत ही अलग है बाकी लोगों से जिनको मैं देखता हूँ, जिनका कोई डायरेक्शनलेस नहीं है. तो ऑब्वियसली आई डोंट नो वहाँ पे कोई बहुत बड़े महारथी फोटोग्राफर्स हैं या नहीं हैं, बट द थिंग इज़ दैट इन दैट इकोसिस्टम they are with fellow photographers and they are always talking photography, they are trying to push the limits. किसी को एक चीज़ पता लगती है तो वो दूसरे को बताता है, बोलता है कि देखो यार ये क्या है. Like it took me a very long time to understand, for example, पहले इतना एक्सपोजर भी नहीं था, लेकिन क्या होता था कि एक्सपोजर हमको फोटोग्राफ से मिलता था और कमाल की फोटोग्राफ्स लगती थी. व्हेन यू सॉ फिल्म स्टार्स, यू सॉ ऑल दिस ब्यूटिफुली लिट फिल्म स्टार्स. तो अनलिट फोटोग्राफ्स जो है, इवन इफ इट वाज शॉट बाय रघु राय, इट टुक मी अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग दैट, कि भाई ये मतलब कि ये क्या है, एंड ये क्यों खींच रहे हैं. एंड आई यूज्ड टू थिंक यार ये फोटोग्राफ तो कोई भी खींच सकता है. But that was my shortcoming. And I will let you know that, there are various kind of photographers taking various kind of pictures in this world. लेकिन आजकल मैं देखता हूँ, thanks to the marketing by the camera companies, the discussion is revolved around which camera to buy. ये लेंस शार्प है, ये लेंस नहीं शार्प है. And people feel inferior if they don't have the latest thing with them. So that is wrong, because the joy,
On Instagram there is this gentleman, बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, बहुत बड़े सिनेमाटोग्राफर रह चुके हैं, बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, ऐसा कहूँ या ना कहूँ मुझे मालूम नहीं है। हेमंत चतुर्वेदी नाम है उनका। उनका इंस्टा हैंडल है सनकी डूड, SANKIDUDE। ही गेव अप सिनेमाटोग्राफी आफ्टर शूटिंग मतलब top A-lister films, and he shoots with मतलब just an Olympus, as you know, मतलब the camera company has not been very progressive. It has almost stopped making cameras. Almost इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी वो कंपनी किसी और ने खरीदी है. They've come out with one camera. I don't know about the future of that. So I would really like to know your thoughts on this. And इससे पहले मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ. How many of you are comfortable doing this kind of a session on Zoom where I can see your faces, you can see my face, and we can do a chat between like 10 of us get together, we talk, and we replay that Zoom call via live on YouTube. Would you like to be a part of that? और आप में से कौन 10 लोग उसमें शामिल होना चाहेंगे? That I would like to know. विकास वर्मा कह रहे हैं, I learn and love this gadget camera because it captures our past. People can't see their future, but due to this great invention, they can capture and see their past. So Vikas, I would like to say that you can also see the future, because the future is nothing but a reflection of the past. If you go back long enough, if you see the photographs that have been captured, you will see a reflection of the present and therefore the future as well. Think about it. द म्यूजिक करके एक शख्स हैं, एक आईडी है, बोल रहे हैं सर फूजी और सोनी में आई एम कंफ्यूज बिकॉज माई टीम माई सीनियर हैव फूजी X-T3 एंड आई हैव A7 Mark III. I am always behind the him instead of work. Color wise Fuji color are so wonderful. He said Sony is not good. मैं इनका एक और कमेंट था वो ढूंढ रहा हूँ. बट बिग फोटोग्राफर्स, सो एनीवे फिर से पढ़ता हूँ. सर फूजी और सोनी आई एम कंफ्यूज बिकॉज इन माई टीम माई सीनियर हैज़ अ फूजी X-T3 एंड आई हैव अ A7 Mark III. I always behind him instead of work. Color wise Fuji color are so wonderful. He said Sony is not good. But big photographers like wedding filmer, team Joseph and many using Sony. अगर आपको अपना काम आता है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग सही है, आज आप किसी भी कैमरे से खींची हुई फोटोग्राफ को किसी भी कैमरे की तरह लगा सकते हैं. सो आई एम सेइंग यू कैन टेक अ फूजी, यू कैन मेक इट लुक लाइक अ सोनी. एक सोनी से खींची हुई तस्वीर को आप पुश पुल करके उसको फूजी की तरह लगा सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील. एंड एनीबडी हु सेज दैट दिस ब्रांड ऑफ कैमरा इज बेटर दैन दैट, it might be better for him. So in that sense, he might be speaking the truth. But you have to find your own truth and say that, okay, ठीक है, मेरे लिए यही है. The important thing is to accept it. Whatever camera you have, you say that you accept it. I love my camera. This is the camera for me. और इससे मैं जो कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये आपको लिख के दे रहा हूँ कि कोई भी अच्छा फोटोग्राफर, मतलब यू सी द टॉप फोटोग्राफर्स यार, मतलब आई नो दैट इट इज़ अ बिजनेस थिंग, बट यू सी ऑल द बिग फोटोग्राफर्स,
they switch brands from year to year depending upon what kind of support they are getting from the brands. So you see a डब्बू going from Canon to Nikon to Fuji, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? या अगर कल को they get better support from an XYZ company, they will not go for them. So this is, in my opinion, rubbish. And instead of being caught in this कि भाई मैं जो हूँ अभी अब आप जोसेफ से बात करेंगे तो it's not that it's a certain style that he shoots. I know that there are people who are heavily reliant on autofocus on their work. Heavily reliant on autofocus on their work. उनके लिए I mean सोनी से अच्छा ऑटोफोकस किसी में नहीं है एज ऑफ टुडे 26 जनवरी 2022, राइट? आई एम नॉट टॉकिंग मॉडल टू मॉडल, ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ. तो अगर वो आपके लिए प्राइम इंपॉर्टेंस है देन दैट इज द ब्रांड फॉर यू. वी ऑल मेक आवर प्रायोरिटी लिस्ट, राइट? राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस. It's good that it is out of focus. It's a fixed lens. Camera, can you tell me what it is? मुझे बताइए ये कौन सा है? शंकर गोयत पूछे हाउ टू डू शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड इन ग्रुप फोटोग्राफी. व्हाई डू वांट अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड इन ग्रुप फोटोग्राफी? दोस्त, आधे लोग ब्लर हो जाएंगे, मारने को आएंगे. ग्रुप फोटोग्राफी में अनलेस आप सबको एक स्ट्रेट लाइन में लगा सकें, देर इज़ लाइक वेरी लिटिल पॉइंट ऑफ डूइंग शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, क्योंकि आगे वाले पे आप फोकस करेंगे, पीछे वाला आउट हो जाएगा. ग्रुप में हमेशा देयर शुड बी एब्सोल्युटली एवरीबडीज फेस शुड बी क्लियर. बैकग्राउंड इज बैकग्राउंड. मतलब बहुत ज़्यादा आजकल ये हो गया है, बैकग्राउंड आउट ऑफ फोकस होना चाहिए. इट्स नॉट द हॉल मार्क ऑफ अ गुड फोटोग्राफी. इतना करना है तो यस यू कैन डू you can maybe do it in post. और अगर किसी and then otherwise if you want you shoot किसी ओपन ग्राउंड में ले जाओ ग्रुप
I ran out of battery, guys. Rookie mistake. Not charged. But ठीक है. I guess. I'm very happy to know that when I started this live session, मेरी एक बैटरी थी और that was 7%, and I'm live on this. और थोड़ी देर के लिए आवाज़ लो आएगी शायद. एंड मैंने उसको चार्ज पे लगाया Sony A7S III, and now I'm looking at it. It's now 22%. So even though I'm live, sorry guys, it is increasing. So that's a great thing. तो सतीश कलाल मुझे बता रहे हैं माइक का पिन डिस्टर्ब हो गया होगा. तो अच्छा यार, प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ग्रेट. तुम लोग ने काफी कुछ सीखा मुझसे. आई कैन मेक आउट. इंस्टाग्राम पे देखते हैं कितने लोगों ने जो है कुछ पूछा है. ऑलराइट देन. तो मैं यार इतनी इंटरेस्टिंगली तुम लोग को अपनी जीवन की कहानी, जिंदगी की कहानी सुना रहा था. तो लो साउंड, इट विल बी लो फॉर अ लिटिल व्हाइल, प्लीज फॉरगिव मी. I have truly, wait, maybe not. Maybe not. Let me see. Wait. Let me see if I can do something. Maybe. Yeah, guys, I'm sorry for all the ridiculous, totally unprepared state of things. जो कि होना नहीं चाहिए था, लेकिन है. So anyway, carrying on. Bata Anis is saying, let's connect on Zoom Meet. Okay, great. So I will post a story on my Instagram feed. Not today, maybe tomorrow. And ऐसा कर लिया करेंगे हम लोग ना. कभी कभी मैं डाल दिया करूँगा आप लोगों के सवाल लेकर, वही एक वीडियो बना दूंगा. कुलदीप यादव बोल रहे हैं कैमरा में एक्सटर्नल माइक की सेटिंग कैसे करें. कैमरा में जो है एक्सटर्नल माइक की सेटिंग बहुत ज़्यादा कंट्रोल उस पर होता नहीं है.
डिपेंडिंग अपॉन विच कैमरा इट इज़, इट विल बी देयर इन द मेन्यू। आप ऑडियो लेवल जो है उसके ऊपर या नीचे कर सकते हैं, एंड लार्जली दैट इज़ अबाउट इट। शंकर गोयतपुर ने डिस्टॉर्शन को कैसे अवॉइड करना है वाइड एंगल लेंस पे। डिस्टॉर्शन यूजुअली तब होता है जब आपका एक सर्टन लेवल ऑफ डिस्टॉर्शन वाइड एंगल लेंस पे होगा ही होगा, स्पेशली अराउंड द कॉर्नर्स। तो वाइड लेंस पे दो चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि जो लोग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग अ वाइड लेंस। सो द थिंग इज कि वाइड लेंस अगर आप टिल्ट अप या टिल्ट डाउन करते हैं तो लाइंस ऑल्सो कन्वर्ज एंड डाइवर्ज, विच मे और मे नॉट बी द इफेक्ट जो आप चाहते हो। तो वन इज टू कीप द वाइड एंगल लेंस एज लेवल एज पॉसिबल, ऊपर नीचे मत कीजिए, एंड you have to keep your subject as much as in the center as you can. That having been said कि क्योंकि कॉर्नर पे जितना जाएगा वो एक डिस्टॉर्शन आता ही आता है, उसका कुछ नहीं कर सकते। बट आई थिंक दैट इज द थोड़ा सा मज़ा जूम वाइड लेंसेज का वही है। ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी माइट लाइक इट। Don't get fired from your job. Don't make your client look ugly. But I think wide angle lenses, then if you are bold enough, so you you can really fill up the frame nicely. कल्लोल मुखोपाध्याय फोटोग्राफी पूछ रहे हैं, सर व्हाट फ्लैश नीड्स टू बी यूज्ड फॉर वेडिंग फोटोग्राफी, प्लीज़ गिव मी अ फीडबैक। वेडिंग फोटोग्राफी में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई भी ऐसा फ्लैश लेना चाहिए जो एटलीस्ट जिसकी टीटीएल मीटरिंग आपके कैमरा के साथ हो सके। टीटीएल होता है थ्रू द लेंस, तो जैसे कैमरा एक्सपोजर जज करता है वैसे ही देयर इज समथिंग कॉल्ड प्री फ्लैश जो आमतौर पे होता है। वो हमको दिखता नहीं है, लेकिन वो एक प्री फ्लैश होता है, कैमरा को अंदाज़ा लगता है कि सब्जेक्ट कितनी दूर है, एंड देन द फ्लैश हैपन्स। सो टीटीएल विच मीन्स थ्रू द लेंस, मीटरिंग थ्रू द लेंस, वो ज़रूर होनी चाहिए उस फ्लैश की आपके कैमरा के साथ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ सिंगल फायरिंग पिन, तो वो फायरिंग पिन की वजह से मैनुअली तो एक फ्लैश चल जाएगा, लेकिन वो थ्रू द लेंस क्या उसको दिख रहा है वो फ्लैश को नहीं बता पाता। सो यू शुड हैव अ TTL फ्लैश, एनी मेक, आई डोंट नो, निकॉन है तो निकॉन, कैनन है तो कैनन। तो ये दो ब्रांड्स आपस में तो ज़रूर बात करेंगे, बट इफ़ यू बाइंग अ थर्ड पार्टी ब्रांड लाइक लेट्स से a Godox or something, so you just make sure that it is TTL, it's through the lens. Yeah. Bata Anis, पहला जवाब इन्होंने दिया है, sir your camera was Sigma FP if I'm not wrong. Okay, I want some more people to answer this. जो कैमरा मैंने दिखाया था आपको क्या लग रहा है? हम लोग कैमरास की बात कर रहे थे, Fuji versus Sony. Karthik Paul, sir, big fan of yours after a long time. Yes, Karthik. 18-105 या 18-140 कौन सा लेंस बेटर है वेडिंग फोटोग्राफी के लिए? मतलब ऑब्वियसली अगर दोनों वाइड एंड पे 18 है तो ज़्यादा रीच वाला बेटर होगा, बट उसका अपर्चर कितना है ये भी आपको देखना पड़ेगा। अर्पित स्टूडियो बोलो। Gagan Palia is saying like a Q. Okay, any more guesses? सतीश कलाल का सर जो आप जो बता रहे हैं वो फिर से बताएं,
क्या किस बारे में? मैं तो यार कितना काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ। किस चीज़ के बारे में? मेरी वॉइस डिस्कनेक्ट हो गई, आई नो, यस। Kanwar बोल रहे हैं, sir, I know that you have not said to us which camera to buy, but can you please tell? I'm planning to buy a camera for video purpose. Can you please tell me which is better, Sony A7 IV or Sony A7S III? यार सोनी A7 IV के बारे में मुझे थोड़ा सा रिसर्च करना है। मतलब एज आई सेड कि मतलब मैं थोड़ा सा पिछले कुछ सालों से जो हूँ वो इतना वो नहीं हूँ, एंड दिस इज अ वेरी रीसेंट कैमरा, राइट? सो आई एम यूजिंग A7S III. आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक कैमरा, इसमें कोई डाउट नहीं है। Sony A7 IV is also good depending upon your needs. Like, but I think for normal video shooting, I think A7 IV would also be very good. And yeah, I know I'm breaking my own rule. Kanwar, अभी देखो शुरू हो जाएगा तुम्हारे चक्कर में बाकी सब लोग। Can we shoot wedding with low budget camera? Karan Gohil पूछ रहे हैं। Yes, of course you can, यार। I shot my brother's wedding with a point and shoot. वो दिन है और आज का दिन है। मेरे भाई ने मुझसे बात नहीं की। हो गए इस बात को करीब 15-16 साल। लेकिन of course you can shoot. I'm just kidding. I really screwed up his wedding pictures because मुझे लगा कि थोड़ा सा ना and I shot them in black and white. I shot them on film. I shot them on black and white. Everybody hated those pictures because I think a lot of them were good, but also because सबको लगा कि यार मतलब, and to top it all उस टाइम थोड़ा सा मेरा वो आर्टिस्टिक वो चल रहा था, तो मैंने उनको सीपिया टोन में डेवलप कराया, तो सबको लग रहा था ये पुराने ज़माने की वेडिंग लग रही है, एंड यू नो मतलब एवरीबडी हेट्स दोस पिक्चर्स। सो या you can shoot low budget यार। आजकल लो बजट कैमराज भी मतलब लो बजट कैमराज, what are the ones that I have used? I have used a Fuji XT3, नहीं 3 तो थोड़ा सा टॉप एंड ज़्यादा हो गया, 30 और 100 और Nikon D5600. They are all perfectly very good cameras for shooting wedding. हाँ, तो anyway, तो अभिलाष ने एक सवाल पूछा था, saying whether what the M in my name stands for. So I wanted to tell you that legally I have only one name, which is Gorky. लेकिन जब इंटरनेट और ईमेल वगैरह आया तो उसमें जो है आप देखोगे, आप कोई भी फॉर्म भरोगे उसमें जो है एक एस्ट्रिक्स लगा रहता है, लास्ट नेम इज़ मैंडेटरी। तो आई एम नेम्ड आफ्टर मैक्सिम गोर्की, अ रशियन ऑथर, और मेरी मदर का नाम भी जो है एम से स्टार्ट होता है, तो मैंने सोचा कि चलो लास्ट नेम भरना होता है तो इसमें एम लगा देते हैं। इट्स फॉर मैक्सिम, इट्स फॉर माई मदर्स नेम, सो या। सर, जिस DSLR में एक्सटर्नल माइक का जैक नहीं है उसके लिए कोई अदर ऑप्शन है क्या? यस, ऑफ कोर्स, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, लाइक द रोड गो और एनी पोर्टेबल रिकॉर्डर। Zoom H1 छोटा रिकॉर्डर है which you can put, it's a recorder, and yeah, it records your sound, or you can put this, it's a wireless transmitter recorder, and तो वो कैमरा में जो है obviously sound नहीं जा सकती, you will have to sync it later while you are doing post, लेकिन you will be able to at least capture effortlessly by mounting these things, you know, मतलब ये जो है ये, it's got a microphone right here,
and it's got a 7-hour recording, so it's fantastic. Zoom H1 is also very small. I don't have it with me, but yeah. अमित कुशवाहा और बाकी जो लोग मेरी हेल्थ के बारे में पूछ रहे हैं, आई हैव डेलिबरेटली लॉस्ट वेट एंड आई थिंक आई पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो आई वाज नॉट हैप्पी विद वेयर आई वाज, तो आई हैव लॉस्ट धीरे धीरे करके, अभी थोड़ा और भी करना है, बट या थैंक यू फॉर आस्किंग, आई एम एब्सोल्युटली फाइन. बीच में 1-2 कमेंट्स आते रहते हैं. $90D के बारे में क्या रिमार्क्स है? $90D is a good camera यार. I've used it shortly, but it's a good camera. I liked it. Nimisha Pandey कह रही हैं Zoom session is a great idea. How can one be a part of it? So I will post something on my Instagram stories. I will give you a place to go and fill up a form, and you can possibly fill up that form if you're interested, and then we can take the conversation further. So guys, I think this is it. This is like, it's been great for me at least, not having to answer questions about which camera to buy. हालांकि हैं लोग पूछ रहे हैं, इन्होंने तो कन्वर ने तो पूछ ही लिया, and then there are other questions also, but I'm just ignoring them. Wait, let me, थोड़ा सा चार्ज हो गया होगा, तो साइन ऑफ तो अच्छी साउंड लेवल से करना चाहिए. आई हेट दिस माइक बिकॉज ऑफ द वे इट लुक्स. ऐसा लगता है कि गिलहरी की पूंछ जो है यहाँ से. सो एनीवे, सो इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू गाइज, एंड I will see you soon, hopefully. I will start doing some small short videos, and hopefully हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे during live sessions. और अगर ये Zoom call वाला idea take off करता है, तो then we'll meet on Zoom sessions. I'll be able to see who you guys are, and hopefully do something great. On that note, actually sorry, ये सबसे ज़रूरी बात थी, मैं सोचा सबसे पहले अनाउंस करूँगा, लेकिन ये रह गया. I am about to do a photo contest, and ये आप लोग क्योंकि हैं कुछ 50-55 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी, I wanted to tell you about this first. Okay, and जाते जाते I wanted to tell you, लोग पूछ रहे हैं कि जो कैमरा मैंने दिखाया था वो क्या है. So wait, hang on. So first that. So this is the camera that I am using primarily these days. It's a Leica Q2 monochrome. इसमें जो है ये कलर फोटोग्राफ्स लेता ही नहीं है, because it does not have a color array over the sensor. तो जिस वजह से ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट इमेजेस लेता है. इवन द रॉ इमेजेस आर ब्लैक एंड वाइट एंड द JPEGs आर ब्लैक एंड वाइट. एंड कलर एरे ना होने की वजह से इसकी इमेजेस जो हैं वो ब्लैक एंड वाइट बहुत ही खूबसूरत आती हैं. It's a standalone camera. It's a 28 1.7 mm lens. It's got a small macro capability here also. लेकिन इसका लेंस आप बदल नहीं सकते. So yeah. So that is what it is. Only monochrome. और मैं बता रहा था कि ये कलर एरे ना होने की वजह से इसका जो मतलब मैंने जो इसका परफॉर्मेंस देखा है एट 12,000 ISO 25,000 ISO, मैं इसको अभी मैं
पिछली बार जब बाहर मैंने शूट किया था तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी, बट आई शुड हैव पुश्ड इट टू 50,000. आई थिंक इट वुड हैव बीन फाइन. आई विल शेयर सम रिजल्ट्स विद यू. एंड या, गगन, यू वर क्लोज. एंड या, yes, of course, भूल गया. Thanks यार विमलेश याद दिलाने के लिए. About contest, so I'm about to do a contest where I feel that I'm not. ये वाला contest जो है मैंने बहुत सोचा, बहुत कि what could provide value for you guys. And so I know कि हाँ, everybody loves gear and all of that, but I thought that ये मैं कुछ थोड़ा सा अलग करना चाहता था और ये मैं बहुत टाइम से करना चाहता था. सो आई हैव डिसाइडेड दैट एज प्राइजेस आई विल गिव अवे, एज प्राइजेस आई विल गिव अवे बुक्स. एंड दिस इज अ कॉन्टेस्ट ऑन street and documentary photography. I'm not making it portrait contest, maybe will come later this year. I'm also going to do another contest, I think in Feb or March. So yeah, so that is that, because I just hang on, I'm putting the lens cover. I'll be back in a second. ओके, तो मैं जो बात कर रहा था, किताबों के बारे में बात कर रहा था, तो आई हैव हैड सम ग्रेट एक्सपोजर टू सम ग्रेट बुक्स इन माई लाइफ, एंड दे हैव बीन माई प्राइमरी टीचर्स. और मैं ये चाहता था कि उसको जो है ये एक किताबें पढ़ने की जो आदत है, एक किताबों से जो मोहब्बत है और किताबें जो अपने आप में सिखा सकती हैं. तो मैं कई सालों से, एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग द लॉकडाउन, मैंने जो बताया शुरू में कि ऑफिस में सब चीज़ों में फंगस लग गया, तो उसमें काफ़ी सारी किताबें ऐसी भी थी जो मैंने अपने लिए भी ली थी. और इस कॉन्टेस्ट को नज़र में रखते हुए भी मैं अक्सर देखता रहता हूँ या कहीं जाता हूँ, तो आई हैव found some great photography books like these. and मुझे लगा कि मुझे जो है ये जो इन मुझे सिखाया है इन किताबों ने, या जस्ट द एक्सपोजर ऑफ लुकिंग एट ग्रेट इमेजेस शॉट बाय so many people. I don't know ये आप कितने लोगों के साथ हुआ है. Don't take my photograph. And you get introduced to, like, this is of course Cartier-Bresson. So whenever I used to go, पिछले 2-3-4 साल जब से ये आइडिया मुझे आया, and so I keep going and buying these books, not only just for myself but with a vision to give away. बीच में मेरे ख्याल से कुछ 1-1.5 साल पहले मैंने कुछ प्रबुद्धा दास गुप्ता की 3-4 किताबों की फ़ोटो ली थी, इंस्टाग्राम पे डाली थी और बोला था व्हाट इज़ हैपनिंग. So yeah, I have collected a lot of books. I have spoken to some great photographers in this genre who are going to be the judges, and I'm really, really excited about it. And so yeah. So I will announce it soon. I think आज 26 है, in the coming week. And I hope you guys participate. I hope you guys
participate in it for the love of photography. I hope you participate in it for, various other things rather than just portrait contest भी करेंगे maybe later this year. Let's see how this one goes, but I'm really excited about this. I'm really excited, and for those of you who read books, जो लोग पढ़ते हैं, उनके साथ भी मैं एक कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक बुक क्लब स्टार्ट करने की सोच रहा था, जहां हम एक किताब साथ पढ़ें फोटोग्राफी पे रिलेटेड, या क्योंकि फोटोग्राफी में हम लोग मेरे ख्याल से अपना दायरा बहुत छोटा कर देते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन स्टर द पॉट, जिसको बोलते हैं, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, अच्छा म्यूज़िक, अच्छी पेंटिंग्स भी हमारे माइंड को डेवलप करती हैं टुवर्ड्स बीइंग मोर क्रिएटिव. सो आई थिंक ऑल दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बिकमिंग अ good photographer, and you will also see throughout the years, like Cartier-Bresson himself, he was a very accomplished painter. Later in life he gave up photography and did only painting. Same goes for a lot of other photographers who have been musicians at some stage, who have been, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं. एंड आई थिंक कि हमारा आउटलुक बहुत फोटोग्राफी, गियर, लेंस, ये हो जाता है. तो इससे थोड़ा सा अलग एक डिस्कशन करने के लिए मैंने ये कोशिश की है. एंड होपफुली सो लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस एंड सी विच book you love the most, and I'm looking forward to seeing a different kind of conversation on this channel. So yeah, guys, I am going to sign off now, and it's been great talking to you. मैं हर बार सोचता हूँ कि यार इस बार ज़्यादा नहीं करूँगा, इस बार ना सिर्फ आधा घंटा, बट या. So Rupesh, we'll have a separate conversation on books on my Instagram. Please, all of you who have not subscribed to, नहीं सब्सक्राइब तो यूट्यूब चैनल को करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दें. जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है GMAX स्टूडियोज़ को, प्लीज़ आप लोग फॉलो कीजिए. वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं. गुल खान पूछ रहे हैं, कैन यू रिकमेंड मी अ बुक? यस, आई कैन रिकमेंड यू अ बुक. इन फैक्ट आई कैन गिव यू अ बुक. आई विल जस्ट come to your room and recommend a book to you. So that's it, guys. Thanks for joining in, and I will see you next time. Until then, bye-bye.